ऑपरेशन सिंदूर, विपक्ष का सियासी फितूर। सेना पर नहीं विश्वास, फिर क्यों सबूतों की मांग। राहुल के सेना पर सवाल, बीजेपी का पोस्टर वार। बीजेपी का हमला, मीर जाफर से तुलना। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा, नेवी की ताकत देखी, एयरफोर्स का दमखम देखा। सेना के जवानों ने इस ऑपरेशन में अपना लक्ष्य बहुत ही सटीकता से हासिल कर पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि इसको लेकर पूरा भारत राजनीतिक तौर पर भी एकजुट नजर आया। अब दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है, सीमा पर शांति भी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते होते सियासी दलों की आपसी एकता भी तार तार हो गई है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखे हमले करने में पूरा जोर लगा चुके हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर जो सफलता हासिल की, उसकी चौतरफा प्रशंसा भले ही हो रही हो, लेकिन देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी को सिंदूर का सौदागर बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय सेना ने कितने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन मारे, इसके बजाय भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे, इसका हिसाब मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत के कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर को मुखबिर बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने भी पूछा कि किसकी मुखबिरी की वजह से आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद जिंदा बच गए। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए, उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। सवालों की इस फेहरिस्त में एक नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का भी है, क्योंकि आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऑपरेशन सिंदूर पर आग उगल रहे हैं। आतंकियों के खात्मे पर सवाल कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर टाइटा फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी वॉर शुरू हो गई है। जाहिर है कि सवाल उठेंगे। जहां ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी हिसाब किताब मांगने में जुटे हुए हैं, ऐसे में अब बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की है। इसको लेकर बीजेपी ने बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी की आधी तस्वीर को मीर जाफर से जोड़ दिया गया है। इस फोटो के साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए लिखा, ये चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई भी नहीं दी। इसके बजाय वह बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले ही दिया जा चुका है। बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस ये भूल गई कि जो सवाल वो सरकार से कर रही है, वो सवाल सेना के शौर्य पर भी उठ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सेना ने ब्रीफिंग कर सारी जानकारी दे दी थी।
पाकिस्तान में तबाही के सबूत दुनिया के सामने रख दिए थे। ऐसे में अब एयरक्राफ्ट को लेकर सवाल करना सीधा सीधा सेना के दमखम पर सवाल खड़े करना है। लोकतंत्र में विपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को जवाबदेह बनाए, गलतियों की ओर ध्यान दिलाए और यह सुनिश्चित करे कि देश की जनता को पारदर्शी जानकारी मिले। लेकिन जब देश युद्ध की कगार पर हो या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में हो तो उम्मीद की जाती है कि पूरा देश एकजुट रहेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों के बीच भारत के सैन्य ऑपरेशन को लेकर वाद विवाद घटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।